लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना बना, दिया अपना दहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना बसा, दिया अपना सहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, दिया जीने को रंग, रंग रंग, रूहे पाक दिया संग, संग संग, दिया जीने को रंग, रूहे पाक दिया संग, चौपाल बना हो, एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिलो जान बना हो, संग लिया, मोहे संग लिया, हे संग लिया, मोहे संग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मजा, दिया अपना सहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मजा, दिया अपना सहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, वही प्यार का रूप, रूप रूप, चाहे छाओ या धूप, धूप धूप, वही प्यार का रूप, चाहे छाओ या धूप, यीशु है खुदा, वही देता है फल, उसमें नहीं चल, यीशु है वफा, मांग लिया, मोहे मांग लिया, मांग लिया, मोहे मांग लिया, मुझे मांग लिया, यीशु ने दिया अपना बना, दिया अपना सहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना बसा, दिया अपना सहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, अब जीना मसीह, मसीह मसीह, और मरना नफा, नफा नफा, अब जीना मसीह, और मरना नफा, जपता हूँ यही, यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही, रंग लिया, हरे रंग लिया, रंग लिया, हरे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना बसा, दिया अपना दहन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना बसा, दिया अपना दहन, मुझे अपना रूप दिया। आज वचन में जाने से पहले थोड़ा सा उसका सारांश देना चाहता हूं मैं, और मैं सोच रहा था कि मैं अंकल को बोलूँ आप प्रचार कीजिए आज, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा मैंने हेमा को बोला, लेकिन हेमा ने फिर मुझे डांट दिया, फिर मैं बोला ठीक है मैं करता हूँ। सो एनीवेज, प्रेज गॉड। अगुवाई हुई है तो पीछे नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात, अच्छी बात है, कुछ भी हो जाए। सो आज हम लोग नए नियम से कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं। खास करके हम लोग उन शब्दों को देखेंगे जो यीशु मसीह के मुख से निकले हैं, जो यीशु मसीह ने
बताए हैं या बोले हैं खास करके, और उसके रेफरेंसेस नए नियम में काफ़ी जगह पर है, उसके रेफरेंसेस पुराने नियम में भी है, लेकिन कुछ खास बातों को हम देखने वाले हैं जिसे यीशु मसीह ने बहुत खास करके बोले। बिकॉज यीशु अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु का बोलने का तरीका बहुत अलग था। जब कुछ चीजें बतानी होती थी वो सिंपली बोलता था ऐसा करो वैसा करो। अगर कुछ खास किसी चीज को ज्यादा जोर देना है तो वो कहता है, इंग्लिश में लिखा है वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, मैं तुम्हें सच सच बताता हूं। सच सच बता दो का मतलब यह है कि यीशु मसीह झूठ तो बोलता नहीं था, इसका मतलब उसे बोलने की जरूरत नहीं कि मैं सच बताता हूं। लेकिन अगर वो सच अगर कुछ बोल रहा है और बोल रहा है मैं सच बोलता हूं, इसका मतलब उसमें कुछ तो दम है उस बात में। अगर बोलता है सच सच बोलता हूं तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ओके, सो जब कभी यीशु मसीह कुछ बोलता था उसके बातों को वैल्यू थी, वो जो भी शब्द बोलता था उसको वैल्यू थी। और अगर वो जोर दे के बोल रहा है इसका मतलब इट्स वैल्यूएबल, क्या बोल सकते उसको हम लोग, उसको अनमोल है, उसको हम लोग यही नहीं कर सकते। सो वैसे ही कुछ शब्दों को आज हम लेंगे और कुछ बातों को लेंगे जो यीशु मसीह ने कही थी। सो यीशु मसीह ने कई लोगों को सिखाने के समय उसने शिक्षाएं दी। शिक्षा देना मतलब बताना ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ये करो वो करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, पुराने नियम में लिखा हुआ है आप परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। यीशु सिखाता गया। लेकिन कुछ चीजों के समय उसने ऐसा कहा उसने कहा कि आप ध्यान दो कि ऐसा ना हो। ओके, दे वर नॉट सिंपली टीचिंग्स ऐसा करो वैसा करो, देवर ध्यान दो कि आपको कोई फसाई नहीं, ध्यान दो कि कोई आप इस पाप में ना गिरो। ओके, और कभी कभी यीशु मसीह ने ऐसा कहा चौकस रहो, चौकन्ने रहो। ओके, इंग्लिश में लिखा हुआ है बी ऑन योर गार्ड। ओके, बी ऑन योर गार्ड का मतलब मैं एक उसका उदाहरण ऐसे दूंगा मैं कि हमारे कम्युनिटी में, नए कम्युनिटी में कई बार सांप वाप निकलते हैं, कभी लोगों को कायोटीज दिखते हैं, और कुछ दिन पहले हेमा बता रही थी कि वहां पर बॉबकैट भी नजर आई थी उनको। ओके, वो बब्बर शेर। ओके, सो ऐसा, तो ये जो जानकारी है ये क्या है, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर माही को बोलता हूं माही हमारे यहाँ सांप निकलते हैं, हमारे यहाँ पर कायोटीज आते हैं, बब्बर शेर आते हैं हमारी कम्युनिटी में, मैं क्या कर रहा हूं, उसे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। लेकिन अगर माही वहां पर ट्रेकिंग करने जा रहा होगा तो मैं इसे क्या करूंगा, उसे चेतावनी दूंगा और कहूंगा भाई संभाल के रहो क्योंकि वहां पर बब्बर शेर है, लोगों ने देखे हैं, वो हमला कर सकते हैं, तैयार रहो। ओके, सो व्हेन आई टेल समवन बी ऑन योर गार्ड, इट्स नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, इट इज अ वार्निंग। ओके, जब यीशु मसीह कहता है बी ऑन योर गार्ड, इसका मतलब वो जानकारी नहीं दे रहा है, वो आपको चेतावनी दे रहा है कि आप संभल जाओ क्योंकि ये चीज हो सकती है और तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है। अगर जानकारी है तो ठीक है, जानकारी लेके मैं शांत बैठ सकता हूं, लेकिन चेतावनी है तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी ताकि मैं उस चेतावनी या जो कुछ मुझे वार्निंग दी गई है उसके खिलाफ खड़ा होकर के, ठीक है। और ऐसे ही कुछ शब्दों को आज हम देखने वाले हैं जो यीशु मसीह ने वचन में, नए नियम में चेतावनियां दी है। दे आर नॉट इंफॉर्मेशन बट दे आर द वार्निंग्स गिवन टू पीपल। सो लेट्स ओपन आवर बाइबल। सबसे पहले हम लोग लूका का इंजील, इसका 12वां अध्याय और उसका वचन 1। कोई तो मेरे लिए पढ़ना, क्योंकि मेरे पास जो बाइबल है उसके स्क्रिप्ट इतनी छोटी है कि मैं पढ़ नहीं पाता हूं। लूका का 12वां अध्याय और वचन 1। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। हाँ, ओके, सो अब आज हम 3 चीजें देखने वाले हैं, 3 चीजें जिनके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि आपको चौकस रहना है, ठीक है। सो हम 3 अलग अलग चीजें देखेंगे। उसमें की पहली चीज ये है, वहां पर उसने कहा हुआ है फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। ओके, ये कपट जो है हिंदी में, मुझे पता नहीं हिंदी में कपट को शब्दों कैसे यूज करते, इंग्लिश में ये कहता है हिपोक्रेसी, छल ना, हिपोक्रेसी करना। ओके, मतलब नकलीपन जो होता है। सो यीशु मसीह कहता है पहली बात क्या है, आप क्या करो, चौकस रहो कि आप किसी के छल में ना पड़ो, क्योंकि इस दुनिया में हिपोक्रेसी मतलब हिपोक्रिट्स या फिर
मुझे एक अच्छा शब्द ढोंगी, ढोंगी एक अच्छा शब्द है, ये अच्छा शब्द है, मतलब वो किसी को बोल दे तो उसको लग जाए, ऐसा शब्द है वो। ओके, पर किसी से कहो आप तू ढोंगी है तो उसे लग जाएगा, गाली जैसा लग जाएगा। ओके, इसीलिए यीशु मसीह वही कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि जो ढोंगी लोग हैं उनसे क्या कर रहे हो, चौकस रहो, बच के रहो, उनसे सिर्फ दूरी ना रहो बल्कि चौकस रहो। अगर नजर रखते रहो कि मेरे आजू बाजू में कोई ढोंगी नजर आ रहा है क्या, अगर नजर आ रहा है तो क्या करो, दूर हो जाओ उनसे। क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि जो ढोंगी लोग हैं वो जो सही लोग हैं, जो सही खुदा के मार्ग पे चलने वाले हैं, उनको भी वो क्या कर देंगे, बदल देंगे, पलटा देंगे। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, उसने ऐसा नहीं कहा कि ढोंगियों से दूर रहो सिर्फ, उसने कहा कपट रूपी खमीर। ओके, खमीर मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं उसे ईस्ट। ओके, द पर्पस ऑफ ईस्ट इज, ईस्ट मतलब जो खमीर जो हम ब्रेड डो में डालते हैं, जब डालोगे तो ब्रेड फूल जाएगा, ठीक है ना। ढोंगीपन ऐसा ही है, अगर आपके जीवन में थोड़ा ढोंगीपन आ जाएगा तो आपको क्या कर देगा, इतना फुला देगा, इतना फुला देगा कि आप क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से ढोंगी हो जाओगे। अगर आप छोटी चीज में ढोंग करोगे तो धीरे 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 हर चीज में आप ढोंग करते रहोगे। जैसे कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलते हैं, वैसे ही अपना ढोंग, एक ढोंग छुपाने के लिए हम लोग बहुत सारे ढोंगीपन करते रहते हैं और हम लोग क्या हो जाएंगे, उस वो खमीर जो हमारे अंदर छोटा सा आया था वो हमको फुला देगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि इन बातों से क्या करो, आप चौकस रहो। ओके, और एक वचन पढ़ेंगे हम आगे, और यीशु मसीह ने और क्या क्या कहा उसके बारे में। लूका की ही इंजील में अगर हम लोग 11वां अध्याय जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ओके, जस्ट थोड़ा सा ऊपर, उसमें लिखा हुआ है, और 37th वर्स पढ़िए आप, 37। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। और आगे हाँ हाँ, वह निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? हाँ ठीक है, अभी एक मिनट थोड़ा रुकेंगे यहाँ पर। जस्ट इमेजिन करो अभी कि यीशु मसीह सामने बैठा हुआ, और ऐसा एक्चुअली कहा हुआ है, एक फरीसी ने उसको अपने घर पे बुलाया। ऐसा नहीं था कि फरीसी उसके पास आया था, वो फरीसी के घर में है। ओके, उसके घर में बैठा हुआ है और उसे क्या बोलते जा रहा है कि हे ढोंगी, हे निर्बुद्धि, हे दुष्ट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जिसके घर में खाना खाने गए उसे क्या कर रहे हैं हम लोग, उसे डांटे जा रहे हैं। और डांट भी ऐसे नहीं रहे हैं कि तू गलत कर रहा है, तू अच्छा नहीं किया, तू तो मुझे खाना खिला रहा है लेकिन अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं। वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह क्या कर रहा है, डांट रहा है, क्योंकि यीशु जानता था कि ये लोग कौन है, ढोंगी लोग हैं। तो यीशु मसीह ढोंग से क्या कर सकते हो, कह सकते हो लोग, ही हेट्स हिपोक्रेसी, नफरत करता है। यीशु मसीह ढोंग से नफरत करता है, इतनी नफरत करता है कि जिसके घर में यीशु मसीह बैठा था उसे ही वो डांटे जा रहा है, उसे कह रहा है तू दुष्ट है, तू निर्बुद्धि है, तू कपटी है, और ये सब बोल के क्या कर रहा है यीशु मसीह, उसे बता रहा है कि तुझे ये नहीं करना है। अगर यही अध्याय, अगर यही जो है लूका में पढ़ रहे हैं हम लोग, यही सब हम लोग अगर पढ़ेंगे मत्ती 23 में, अभी नहीं पढ़ेंगे लेकिन मत्ती 23 में इसी का ही ब्यौरा दिया गया है। और अगर वहां पर हम पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रीति से यीशु मसीह ने क्या कहा है, हे ढोंगियो। और यीशु मसीह कम से कम 7 बार वहां कहता है, हे ढोंगियो तुम ये करते हो, हे ढोंगियो तुम वो करते हो, हे ढोंगियो तुम ऐसा करते हो, हे ढोंगियो तुम बाहर से साफ दिखते हो अंदर से गंदे हो, हे ढोंगियो तुम ये करते हो। सो इसका मतलब ये है, जब यीशु मसीह इस बात को इतना 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 दोहरा रहा है, इसका मतलब यीशु उससे नफरत करता है और उससे वो हमसे कहता है चौकस रहिए। ठीक है, और दूसरी बात, हम वहां से निकलेंगे, वो सामने वाले ढोंगी है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने पास आएंगे और क्या करेंगे, अपने आप को जांचेंगे कि मेरे अंदर ढोंगीपन है क्या। ओके, और ढोंगीपन होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज हिपोक्रेसी? हिपोक्रेसी इज लाइक, मैं अंदर एक हूं और बाहर कुछ अलग दिखा रहा हूं, दैट इज व्हाट इज ढोंगीपन। ओके, मतलब जब मैं अकेले में रहता हूं तो मैं अलग होता हूं, जब मैं लोगों के सामने होता हूं तो मैं अलग दिखता हूं। मतलब पर्सनल, मैं जब कमरे में जाता हूं तो 2 मिनट की प्रार्थना करता हूं,
पब्लिक में होता हो तो 15 मिनट प्रार्थना करते रहता हूं, लोग देखते रहते, वो ढोंगीपन है। अगर ये सच्चाई नहीं है। ओके, अपने पर्सनल लाइफ में हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, जब लोगों के सामने जाएंगे तो 4-4 अध्याय पढ़ के दिखाएंगे लोगों को, ठीक है। सो ये ढोंगीपन है, और खुदा जानता है कि ये जो ढोंगीपन है वो आपको कहीं पर भी नहीं लेके जाएगा। दिस इज समथिंग दैट गॉड हेट्स, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि आपके अंदर वो ढोंगीपन ना आए, इसीलिए आप क्या करो, चौकस रहो। सो दो तरीके, एक जो ढोंगी लोग हैं उनसे चौकस रहो, और दूसरा ढोंगीपन आपके अंदर ना आए, इसके लिए आप क्या करो, चौकस रहो, ठीक है। और किस तरह से हम लोग इस ढोंगीपन से, क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ना चाहता हूं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, द सॉल्यूशन ऑल्सो इज इन द बाइबल। सॉल्यूशन, इस ढोंगीपन से हम लोग कैसे बच सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डोंट ट्राई टू शो व्हाट यू आर नॉट। आप जो नहीं हो वो जताने का प्रयास मत करो, ठीक है। जो हो वो दिखाओ। अगर वो चाहे समझो इस दुनिया में ढोंग बहुत है, ओके, सच पूछो तो बहुत ज्यादा ढोंग है, और एक देयर इज अ कल्चर इन द वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड एज, इंग्लिश में उसे कहते हैं वन अप कल्चर। मुझे पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहते हैं। वन अप कल्चर का मतलब ये होता है कि समझो जॉनी भाई ने कहा कि मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, किसी कोई पर्सनल मत लेना। जॉनी भाई ने कहा कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता हूं, मैं BMW चलाता हूं। फिर माही आएगा, अरे मैं तो जगुआर चला चुका हूं। ओके, फिर समझो मैं अगर मैं बोलूंगा, अरे वो क्या है, मैं तो वो जो कौन सी है वो जो जेम्स बॉन्ड चलाता है, ओके, ऑस्टिन, जो भी मार्टिन ऑस्टिन, वो गाड़ी चलाता हूं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक जन कोई अच्छी बात बोलेगा तो हमको ऐसा लगता है हाँ मैं उससे थोड़ा बेटर हूं, मैं कुछ तो और बताऊंगा। फिर जॉनी भाई आएंगे, कुछ बोले और कुछ तो और बताएंगे। मतलब दिस इज कॉल्ड एज वन अप कल्चर। और बाइबल में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है वन अप कल्चर एंड ऑल स्टफ, लेकिन यीशु मसीह जब बोलता है कि ढोंगीपन मत करो, मतलब यही है वो, ठीक है ना। उस यीशु मसीह ने उसके जमाने में जो लोग समझते थे वो उसने बराबर समझाया उनको, और वो लोग समझ गए थे, और वो आज भी हमारे लिए एप्लीकेबल है। सो अगर अपने जीवन में ऐसी कोई चीजें है कि सामने वाला एक बात बोले और मुझे लगे अरे इससे तो बेहतर मैं हूं, और हम जब सबके सामने बोले अरे मैं तो ये करता हूं, तीसरा बोलेगा ये करता हूं, अगर अपने जीवन में ऐसा कुछ है तो आज हम जांचेंगे कि खुदा अगर मेरे जीवन में ऐसा कुछ है तो मैं चाहता हूं कि मैं नम्र बनूं, ठीक है। अगर मैं नम्र हो जाऊंगा तो मैं अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाने का प्रयास छोड़ दूंगा। ओके, अगर मैं अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा दिखाने का प्रयास करता हूं, इसका मतलब मैं ढोंगी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं हूं नहीं, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं आई हैव समथिंग। ओके, मैं कुछ गिरा या फिर ऐसा ही नहीं हूं। सो दिस इज, अगर ऐसी चीज आपके जीवन में है तो मैं आपको यही विनती करूंगा कि जांचो कि ये ढोंगीपन से आप बचे रहो, ठीक है। सो अभी हम कुछ और आगे चलते हैं। दूसरी बात, और ढोंगीपन के बारे में बहुत बोल लिया, दूसरी बात पे चलेंगे हम लोग। दूसरी बात यीशु मसीह जिसके बारे में कहता है कि चौकस रहो कि ये कहीं तुम्हें पकड़ ना ले, ये बात तुम्हें पकड़ ना ले। ओके, ये कभी मैंने ध्यान में नहीं आया था, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन एक दिन अचानक पढ़ते पढ़ते से ध्यान में आ गया कि ओ इस बारे में खुदा कहता है चौकस रहो, यीशु मसीह कहता है चौकस रहो, कभी सोचा नहीं था ये। सो लूका इसका 12वां अध्याय, अच्छा वही अध्याय में हम लोग और वचन पढ़ेंगे 15, या फिर मैं चाहता हूं क्यों ना हम लोग 13 से लेकर 21 तक पढ़े, अच्छा हो जाएगा, हमको आगे पीछे का समझ में आ जाएगा। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। ये हम लोग कल ही पढ़ रहे थे। उसने उनसे कहा, हे मनुष्य, किसने तुम्हें तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे दृष्टांत में कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा कि अपने बाखरिया तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा
और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत कुछ वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तुमने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, मुझे लगता भी नहीं कि इससे कुछ बताने की जरूरत। इतने अच्छा यीशु मसीह ने एक ये दिया है, कहानी बताई है और एकदम समझने वाली है। और वहां पर एक वर्ड हमने पढ़ा, चौकस रहो, वो वर्ड है वहां पर क्या लिखा हुआ है? चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। ओके, इसका मतलब ये है कि लोभ से बचाए रखना इसलिए हमें, क्योंकि लोभ क्या कर रहा है? लोभ हम पर बमबारी करता जा रहा है। कहीं ना कहीं से हमको लोभ बोल रहा है, मुझे ये चाहिए, अच्छा मुझे वो भी चाहिए, अच्छा मुझे ये भी चाहिए, हाँ मुझे वो भी चाहिए। ओके, ये लोभ क्या कर रहा है? हर जगह से हमें दिखता जा रहा है। ओके, और वो आपका क्या कर रहा है? आपके ऊपर हावी होता जा रहा है। और इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि लोभ से चौकस रहो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा और वो आपके अंदर आ भी जाएगा। ओके, सो इस तरह से आ जाएगा कि हमें लगेगा मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो बहुत ही नम्र हूं, लेकिन वो आपके अंदर आ चुका है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और चौकस इसीलिए रहना है क्योंकि जब वो आएगा तो मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको, इस तरह से आएगा। ओके, और अगर हम लोभ या फिर ग्रीड, इसको इंग्लिश में ग्रीड कहेंगे, द डेफिनेशन ऑफ ग्रीड कैन बी, देयर आर मल्टीपल, बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे लोभ के, या हाउ बोलते हैं, और कुछ शब्द है उसके लिए, लोभ या फिर चाहिए वाला, उसके लिए बहुत सारे शब्द होंगे और सारे, पर हाउ जो मराठी में बोलते शायद उसको, कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो उसका मतलब डेफिनेशन ये है, सीधा कहेंगे मन की मनसा इच्छा। जैसे हाँ, सेब देखा, वो भी उसका एक लोभ था, उसने सेब के ऊपर लोभ किया, मनसा की दिल में Right. इच्छा उत्पन्न की। राइट, जो इच्छा हुई वो चाहिए, इस तरह से। ओके, सो पॉइंट ये है कि इंग्लिश में उसको कहेंगे इनसैटिएबल हंगर। ओके, मतलब एक ऐसी भूख जो कभी मिटती ही नहीं है। हम कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, वो एक तरह का क्या हो गया है? लोभ हो गया है। आपको कितना भी आप अगर आज 50,000 कमा रहे हो, फिर भी मन करता है यार मुझे 75,000 चाहिए थे, वो कमाओगे वो यार मुझे 80,000 चाहिए थे, मुझे 100,000 चाहिए थे। दिस गोज ऑन, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। ओके, उसी को हम कहेंगे लोभ या ग्रीड। ओके, और यीशु मसीह ने क्या कहा? इससे चौकस रहो। अगर आप चौकस नहीं रहोगे तो आप कब उसमें पड़ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, और इन कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं मैं कि किस तरह से ग्रीड आपके जीवन में हो सकता है, होगा या नहीं पता नहीं, पर आप उसको जांच सकते हो। अगर कहीं पर किसी जगह पर कोई चीज फ्री बट रही है, ओके, कोई फ्री में दे रहा है, सब पता चला फ्री में कोई चावल बांट रहा है, फ्री में कोई कुकीज बांट रहा है, और फ्री है ले लो, एक ले लिया खा लिया, अरे फ्री है और 2 ले लेंगे और 4 ले लेंगे। अगर ये मन करता है, इसका मतलब आपके अंदर हाव है। ओके, ऐसा नहीं कुकीज मत खाओ 4, आप 5 कुकीज खाओ, 10 कुकीज खाओ, लेकिन फ्री है तो और भी लेंगे। ये जो चाहत होती है, दैट इज समथिंग ग्रीड। ओके, आप खुद होके अगर खरीद के 10 कुकीज खाओ, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फ्री है तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दैट इज अ इंडिकेशन। वो एक इंडिकेशन हो सकता है आपके जीवन में कि कहीं तो आपके अंदर एक हाव हो सकती है। ठीक है ना, सो पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। ओके, खुद खा लो वहाँ, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा, चल 2-4 और लेते घर ले जाएंगे। हाँ, मुफ्त, और ज्यादा लाभ हो गया। हाँ, मुफ्त में मिल रहा है तो ले लेंगे, मुफ्त होते हैं। घर ले जाएंगे। हमको एक कहावत थी, हमको एक स्कूल में एक लेसन था, उसमें कहते थे, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। ओके, मतलब मुफ्त का चंदन है तो चाहिए उतना ले ले, ऐसा। सो अगर वो है तो इसका मतलब हमारे अंदर हाव है, कहीं ना कहीं हाव है, शायद हमको पता हो ना हो, हाव है। ओके, दूसरी बात, इसको इंग्लिश में मैं बहुत कुछ इंग्लिश में लिखा है और मैं हिंदी बोल नहीं पा रहा हूं बराबर, पर होर्डिंग, आई डोंट नो व्हाट इज होर्डिंग कॉल्ड एज इन हिंदी। होर्डिंग मतलब जमा करके रखना। ओके, मेरे पास अगर कोई चीज है, मेरे पास
समझो मेरे पास 4 माइक है, मैंने और 4 माइक ले लिए, ये 4 माइक मेरे पास पुराने पड़े हैं, मुझे यूज नहीं करता हूं, लेकिन मैं रखूंगा, ऐसे ही रखा रहूंगा। ओके, मेरे पास 4 गद्दे पड़े, मेरे पास 10 कपड़े पड़े, मैं और 5 खरीदूंगा, मैं यूज भी नहीं करूंगा लेकिन रखूंगा। इसको इंग्लिश में होर्डिंग मेंटालिटी कहते हैं, और अमेरिका में हमको बहुत ज्यादा नजर आता है। बहुत लोग अपने गराज के गराज भर के रखते हैं, मतलब उनके गराज स्टोर रूम हो जाते हैं, भर जाते हैं पूरे, उसको कहते हैं होल्डर्स। ओके, और अगर वो है आपके जीवन में कहीं भी छोटी बात में भी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हाव है, और यीशु मसीह कहता है उससे क्या रहो, चौकस रहो। ओके, ये प्रॉब्लम था। सॉल्यूशन हम ये कहेंगे, लेट्स रीड एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियो इसका 4था अध्याय। हम इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं कि सॉल्यूशन क्या है हाउ के ऊपर। फिलिपियो इसका 4था अध्याय और वचन 11 से 13, कोई तो पढ़ दीजिए उसे। कौन सा? फिलिपियो 4था अध्याय वचन 11, 12, 13। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हाँ ठीक है, ओके। सो यहां पर एक बात पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। वचन स्पष्ट लिखा हुआ है कि चाहे गरीबी में हो चाहे अमीरी में हो, सब बातों में मैं तृप्त रहता हूं। तृप्त रहना ये हमारा एंटीडोट है हमारे लोभ के ऊपर। ओके, जैसा हमारी कोई बीमारी होती है उसके ऊपर एक एंटीडोट होता है, दवाई होती है, वैसे जो हाव हमारे अंदर है उसकी दवाई क्या है, तृप्त रहना। जो कुछ खुदा ने दिया है उसमें तृप्त रहना। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, 13वां वचन पढ़िए जॉनी भाई। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि नहीं, एक काम करो, 12वां पढ़िए, 12वां वचन पढ़िए। मैं दीन होना भी हाँ, जानता हूँ हाँ, और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। बस ओके। सो एक बात ये समझ लो कि हमारे अंदर की हाव एक रातों रात नहीं जाएगी। हम रात को सो गए, प्रार्थना की, सवेरे हो गए, ओ मेरे अंदर ग्रीड चला गया, ऐसा नहीं होगा। पौलुस कहता है, पौलुस इतना प्रभु का इतना अच्छा दास था, वो कहता है मैंने सीखा है। सो ग्रीड नहीं करना, लोभ नहीं करना, तृप्त रहना, ये एक प्रोसेस है। आप सीखोगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि रात को सो जाएगा और दूसरे दिन मेरा अंदर का पूरा लोभ निकल गया है। आप धीरे 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 सीखोगे इस चीज को और प्रार्थना करते रहो कि प्रभु अगर मेरे अंदर लोभ है तो उस लोभ को मुझे सिखा, मैं किस तरह से तृप्त रह सकता हूं। तो मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में जांचो अगर लोभ है तो प्रार्थना करो और क्या करो, खुदा से कहो खुदा मुझे तू सिखा। एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 13 और 5। और कोई एक निकालेगा, पहले तीमुथियुस 6 का 7, 13, 5। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, इब्रानियों 13, 5। हाँ, इब्रानियों 13, 5। 13 हाँ, और उसका 7, 5। अच्छा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उससे आप ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ओके, सो यहां पर मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। 2 जगहों पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, या अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ऐसे 2 जगहों पर कहा। एक बार कहा था यीशु मसीह ने मत्ती में 28 में, जब वो कहता है कि आप जाओ और सुसमाचार बताओ और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, वो एक पहला इंस्टेंस था। दूसरा इंस्टेंस ये है जहां पर क्या लिखा है कि आपका स्वभाव कैसा हो, लोभ रहित हो। और आगे क्या लिखा है, फिर से एक बार फिर से पढ़िए, वचन बहुत अच्छा है वो, कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। हाँ, मतलब इन रेफरेंस टू आर नीड्स, हमारे जरूरतों के रेफरेंस में कहा गया है कि मैं
तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ओके, ऐसा कहीं मैं ये खास हाईलाइट करना चाहूँ, मुझे पता नहीं मैं किस तरह से हाईलाइट करूँ इसको, पर आप बीमार हो तो यीशु ने नहीं कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आप संकट में हो तो ऐसा नहीं लिखा है कहीं पर यीशु मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वो रहता है लेकिन ऐसा मेंशन नहीं किया। लेकिन एक जगह खास करके मेंशन किया है कि अगर तुम्हारी जरूरत है तो याद रखो मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। दैट्स व्हाट हिब्रूज 13:5 सेज कि आपका जीवन लोभ रहित हो, क्योंकि आपकी जो जरूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। ओके, और ये वचन कई बार बोलते थे कि यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, पर रेफरेंसेस कि तुम्हारी जरूरतें जो है उसे पूरे करने के लिए मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। ओके, एंड दैट्स व्हाट इज द रीजन। वो एक कारण बन सकता है कि हम लोग लोभ से दूर रहे और चिंतित ना हो। ओके, तीसरी बात पर चलेंगे। 3 बातें बताना चाहता था आज। सो पहले 2 चीजें हो गई, तीसरी बात पर हम चलेंगे। मत्ती का 7वां अध्याय और वचन 15 पढ़िए। ओके, मत्ती 7वां अध्याय और 15 वचन। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हाँ, ओके, तो 3 बातें हम आज देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो कहा सावधान रहो, चौकस रहो, वार्निंग दिया है, चेतावनी दी है। पहला था कि ढोंगी लोगों से और अपने अंदर ढोंगीपन नहीं आना चाहिए, इसलिए सावधान रहो। दूसरा था आपके अंदर ग्रीड या लोभ नहीं आना चाहिए, इसके लिए सावधान रहो। और तीसरी चीज जो है ये हमारे अंदर नहीं है, ये तीसरी चीज बाहर है। और तीसरी चीज कौन सी है? ये है झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता। ओके, और मुझे लगता नहीं है इस बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि इस दुनिया में कई झूठे शिक्षक हैं और कई झूठे भविष्यवादी हैं और कई झूठे बातें बताने वाले हैं। और झूठे बातें बताने उनको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खुदा के नाम से झूठी बातें बताते हैं। जो झूठी बातें बोलते हैं उनको तो हम झूठे कहते ही है, लेकिन जो खुदा के नाम से झूठी बातें बोलते हैं वो झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवादी है। ओके, और यीशु मसीह ने क्या कहा है? ऐसे लोगों से क्या करो? चौकस रहो या सावधान रहो, क्योंकि वो आपको कब बहका देंगे। और मेरे जीवन में मैं कई लोगों को जानता हूं जो गलत बातें सीखकर उनकी जिंदगियां कंप्लीटली खुदा की तरफ चल रहे थे, कुछ गलत बात सीख ली, उनकी जिंदगियां पूरी दूसरी दिशा में चली गई और वो इतने दूर चले गए कि अभी खुदा के पास आना भी नहीं चाहते। वो ये सोचते भी नहीं कि मैं खुदा से दूर हूं। ओके, गलत बात तभी होती है जब वो ये भी नहीं सोचते हैं कि मैं खुदा से दूर हूं, वो ये सोचते हैं कि वो खुदा के नजदीक है और हम खुदा से दूर है। ओके, ऐसा नहीं कि हम बहुत भले और दूध के धुले हैं, लेकिन बात यह है हम ये जानते जरूर है कि यीशु ने जो सिखाया हम उस पर चलना चाहते हैं, हम लोग गलत शिक्षण पर नहीं चलते हैं। ठीक है, सो मैं खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे लोगों से क्या करो? चौकस रहो। ठीक है, उसी वचन को हम आगे पढ़ेंगे 16, 17, 18 में कि झूठे भविष्यवक्ता है कैसे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊँट-कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। ओके, हाँ, बस ठीक है, उतना ही पढ़ेंगे फिलहाल। एक बात मैं यह आज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे जो मसीही लोग हैं उन्होंने एक बात को थोड़ा सा गलत समझ लिया है। वो ये है कि यीशु ने कहा आप उन्हें उनके फलों से जानोगे। सो अगर कोई चंगाई करता है तो हमको लगता है उसके अंदर फल दिख रहा है। अगर कोई भविष्यवाणी कर देता है हमें लगता है उसके अंदर हमें फल दिख रहा है। अगर कोई चमत्कार कर देता है हमें लगता है वो फल दिख रहा है। लेकिन मजे की बात यह है बाइबल में इनको फल नहीं कहा गया है, इनको कहा गया है गिफ्ट्स। दे आर गिफ्ट्स, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। ओके, गिफ्ट्स है, ये फल नहीं है। फल क्या है फिर? फल अगर हम पढ़ेंगे गलेशियंस, आप पढ़िए गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 22 वचन। ओके, गलतियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, बस
ठीक है, ठीक है। सो एक बात हमको समझना जरूरी है कि मसीह जीवन में हमने कई बार गिफ्ट्स को फ्रूट समझ लिया है और उस आदमी के पीछे चलने लगे, अरे क्या मस्त चमत्कार करता है, ये बोलता है काम हो जाता है, ठीक है, बट वो फल नहीं है, वो गिफ्ट है। और खुदा गिफ्ट देता है, कई बार खुदा गिफ्ट देता है, हम उसका मिसयूज भी करते हैं, खुदा वापस नहीं ले लेगा आपसे, आप करते रहोगे। ओके, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जब वो लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा निकाले, हमने तेरे नाम से चंगाइयां की, सब किया, लेकिन यीशु मसीह बोलता है हे दुष्ट दूर चला जा, मैं तुझे पहचानता भी नहीं। वो तो चमत्कार कर रहा है यीशु के नाम से, पर यीशु बोलता है मैं तुझे पहचानता ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर फल नहीं है। वो क्या है, गिफ्ट नजर आ रहा है लेकिन फल नजर नहीं आ रहा है। सो अगर आपको अगर कोई नजर आता है कि अरे इसके अंदर फल नहीं है, खुदा का जो फल जो हमने पढ़ा, प्रेम, शांति, आनंद, मुझे इंग्लिश में लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये चीजें अगर नजर नहीं आती है, इसका मतलब वो सच्चा शिक्षक या सच्चा दास प्रभु का नहीं है। लोगों में कमजोरियां होंगी, हो सकता है कोई थोड़ा चिड़चिड़ा है लेकिन वो प्रयास कर रहा है बनना, सही बात है, लेकिन आपको पता है कि कोई तो बहुत पैसे के मामले में ये बहुत ही चालू आदमी है, ये लोगों को फंसाता है, लेकिन पास्टर है, इसका मतलब उसके अंदर फल नहीं है। ओके, ये लोगों को झूठ बोलता है, लोगों को बहकाता है और झूठे काम करता है, लेकिन ये पास्टर है, इसका मतलब हम जानते हैं कि वो सही नहीं है, वो झूठा है, क्योंकि वो यीशु का फल नहीं दिखा रहा है। और यीशु मसीह क्या कहता है, ऐसे लोगों से क्या करो, आप चौकस रहो, सावधान रहो, क्योंकि ये लोग इतने स्मूथली, एक बात है, चौकस क्यों रहना पड़ता है, क्योंकि भेड़िए जब आते हैं, अगर वो भेड़िए के रूप में आता तो आप भाग जाते, लेकिन भेड़िया भेड़िए के रूप में नहीं आएगा, वो क्या आएगा, भेड़िया आएगा भेड़ के रूप में, मतलब द वूल्स विल कम इन द शीप्स क्लोथिंग, तो ही आप फंसोगे। अगर भेड़िया भेड़िए के रूप में आ जाए, शेर शेर के रूप में आ जाए तो हम फंसेंगे नहीं, अगर शेप एक भेड़ के रूप में आ जाए तो हम फंस जाएंगे। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है चौकस रहिए। और आखिरी बात बोल के मैं खत्म करूंगा, ये जो प्रॉब्लम है आज फॉल्स टीचर्स का, ये प्रॉब्लम पहले सेंचुरी से चलते आ रहा है, पहले शतक से, जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया तब से। और अभी एक बार एक क्विक टेस्ट करेंगे हम लोग, बाइबल में नए नियम में कितने लोगों ने किताबें लिखी है? मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, 4 हो गए, चारों ने किताबें लिखी। ओके, और कौन है? प्रेरितों का काम किसने लिखा था? लूका ने लिखा था, ठीक है। और किसने लिखी है? पौलुस ने लिखी है। और किसने लिखा है? पतरस ने किताबें लिखी है। और किसने लिखी है? याकूब ने लिखी है, यूहन्ना ने लिखी है, और एक छोटा सा किताब है उसका नाम है यहूदा। तो कम से कम 7 से 8 लोगों ने नए नियम को पूरा लिखा हुआ है। उसमें से जब देखा तो सिर्फ याकूब और इब्रानियों, हम जानते नहीं किसने लिखा है, तो याकूब और इब्रानियों छोड़ देंगे, 2 किताबें साइड में निकालो, तो मत्ती से लेकर तो रेवलेशन तक हर बुक में झूठे भविष्यवक्ता के बारे में चेतावनी दी गई है। एक भी किताब ऐसी नहीं है, अगर याकूब छोड़ दो और इब्रानियों छोड़ दो, पौलुस के कई किताबों में वो झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे शिक्षकों के बारे में बोलता है। यूहन्ना के अगर पढ़ोगे, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, तीनों में वो झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बोलता है। अगर आप पतरस का पढ़ोगे, वो तो कहता है कि ये लोग तो ऐसे हैं जो वो उस कुत्तों के समान है जो क्या करते हैं, ओकारी करते हैं, लाइक दे वॉमिट एंड दे गो बैक। ओके, वो सुअर के समान है जो गंदगी होते हैं फिर वापस जाते हैं। सो वो बोल रहा है उस बादल के समान है जो पानी ही नहीं बरसाते। सो इसका मतलब वो तो डांट रहा है उन लोगों को, गंदी गंदी बातें बोल रहा है, क्योंकि ये लोग पहले शतक से थे और अभी भी है, 2000 सालों बाद भी है। और उस समय यीशु ने कहा आप सावधान रहिए, और आज भी हमें क्या करना है? सावधान रहना है। और अगर आप उससे भी पहले चले जाओ तो पुराने नियम में भी बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता थे, और खुदा ने पुराने नियम में भी कहा कि इन सब लोगों से क्या करो, आप सावधान रहो, क्योंकि ये आपको बहकाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बोल के मैं खत्म करूंगा और ये बताऊंगा कि यीशु मसीह ने 3 चीजों के बारे में चेतावनियां दी थी। एक है ढोंगीपन, अगर आपके जीवन में ढोंगीपन है तो उसे जांचो और परख लो और उससे दूर हो जाओ। दूसरा है लोभ या हाव, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अगर आपके अंदर वो है उसे जांच लो और जो खुदा ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो। और तीसरा है कि झूठे भविष्यवक्ता अगर वो है तो उनसे सावधान रहो। ओके, मैंने बोला था आखिरी बात, लेकिन एक और चीज उसका एंटीडोट देके खत्म करूंगा। ये प्रॉब्लम है, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि झूठे भविष्यवक्ता को हम तभी पहचान सकते हैं जब हम सच्चाई जानते हो। अगर हम सच्चाई नहीं जानते तो हम झूठे शिक्षकों को नहीं पकड़ सकते, और सच्चाई हमें कहां से मिलती है? वचन में ही मिलती है। सो यही आपके लिए, अगर झूठे भविष्यवक्ता से दूर रहना है, बेस्ट थिंग इज गो टू द बाइबल। बाइबल में जाओ, उसमें क्या लिखा है, अगर सच्चाई को जानो तो आप झूठे लोगों से, झूठे शिक्षकों से दूर रहोगे। ठीक है, क्यों ना हम प्रार्थना करें।
प्यारे खुदावन, आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता, ये बातें जो आज आपने हमें सिखाई, और ये खास करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे अंदर अगर कोई ढोंग है, हमारे अंदर प्रभु कोई लालच है, और प्रभु हमारे अंदर प्रभु लोभ लालच है, और हमारे अंदर प्रभु ऐसी इच्छा है कि प्रभु हम बस दुनिया में भारी भारी चीजें बोलने वाले लोगों के पीछे भागने के लिए तैयार है, ऐसी अगर चीजें पिता, तो यीशु के नाम में प्रभु हमें इन सब चीजों से निकालिए, ऐसी विनती करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, और आपके वचन में प्रभु रहकर सच्चाई जानने के लिए आप सहायता करो। धन्यवाद, यीशु के नाम मांगते पिता, आमीन।